हेलो स्टूडेंट्स। आज एक विशेष कारण के वजह से ये वीडियो हम आप सबके लिए ला रहे हैं। जब भी मैं पिछले कुछ दिनों से आप सबसे बात कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि आप दो प्रकार की चिंताओं से गुजर रहे हैं। और एक तो इमीडिएट आपकी कंसर्न है कि सर ये मॉक ड्रिल असल में होता क्या है, इसमें क्या होने वाला है, एयर सायरेंस क्या होता है, या फिर ब्लैकआउट्स क्या होता है, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा कि नहीं कल के दिन में 7 तारीख को, हमें क्या करना हो सकता है, क्या हमें घरों के बाहर आना है कि बाहर अंदर रहना है, या फिर फ्लैग मार्च होगा क्या। सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स की मॉक ड्रिल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और शायद ये पहली बार आपके ज़िंदगी में आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा फुल फ्लेजेड मॉक ड्रिल जो 1971 के वार के दौरान हमें देखने को मिला था, आपकी ज़िंदगी में शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। और दूसरी जो बड़ी कंसर्न है, ये एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपकी पर्सपेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है, या फिर एक कंसर्न जेन्युइन एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि सर देश दुनिया में अभी परिस्थिति कैसी है, बॉर्डर में परिस्थिति कैसी है, सीज फायर वायलेशंस की हम लोग न्यूज़ सुनते रहे आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे नेवल एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस। कल तो हमने देखा एक एक्सप्रेस वे में एक हम लोग के एयरक्राफ्ट को लैंड कराया गया था। सो ऑल दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज को हम लोग कंपेयर करके आप लोग को बताने वाले हैं कि व्हाट इज द स्कॉलर्स टॉकिंग अबाउट इट, उनका क्या मानना है, और किस तरीके से आप लोग आने वाले समय में भी मेंस में हो जाए या फिर इंटरव्यू में हो जाए, आपकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए काम कर सकता है। आप लोग भी इसकी एक गहरी समझ रख पाएंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं, और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि इसका कंक्लूजन क्या आने वाला है और आपको कल क्या क्या करना हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके कंसर्न्स को समझता हूं और कहना चाहता हूं कि आपकी कंसर्न्स कुछ हद तक जेन्युइन भी है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ अगर आप देखेंगे, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द 2025 एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वारहेड इन्वेंटरीज। देखिए, आप सबको ये तो मालूम है कि दुनिया में कई सारे देश है जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर वारहेड्स है, लेकिन इंडिया का सिनेरियो इसमें फिर भी अनोखा है। और मैं अनोखा इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिनके दो नेबर्स के पास न्यूक्लियर वारहेड मटेरियल है और दोनों ही के साथ हम लोग जंग लड़ चुके हैं। मैं जी हाँ कह रहा हूं, चाइना के बारे में 62 में हमने वार लड़ा था, और पाकिस्तान के साथ तो 65, 71, 99 एंड मल्टीपल अदर एंटी टेरर एक्टिविटीज के साथ हम लोग गुजर चुके हैं, इतिहास गवाह है। सो कहीं ना कहीं ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नेबर्स के पास मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, बट उनके साथ रिश्ते शायद उतने खराब नहीं है जो हमारे इंडिया को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग नेबरहुड के साथ रखता है। और इसी वजह से शायद इन नेबरिंग स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर हो जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाए, टाइम एंड अगेन वी हैव सीन टेरर एक्टिविटीज। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2016 की हम लोग अगर देखेंगे बात, यहां पे उरी अटैक हमने देखा, 2019 में हमने पुलवामा अटैक देखा, 2025 में हमने पहलगाम देखा, उससे भी पहले अगर हम देखें 26/11 अटैक्स, मुंबई टेरर अटैक्स। और पहलगाम की अगर बात करें तो आप लोग ऑलरेडी इन सारे छवियों के साथ वाकिफ हो चुके हो, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखे होंगे, बहुत ही दर्दनाक, रूह कांप जाने वाली ऐसे वीडियोस भी हम लोग को देखने को मिला है। और इस पर्टिकुलर छवि बहुत ये पॉपुलर भी हुआ था, और इसका मेन कारण था कि एक न्यूली वेड कपल थे जो पहलगाम में घूमने गए थे अपने शादी के बाद। 16 अप्रैल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, 16 अप्रैल में शायद इनकी शादी हुई थी, और 22 अप्रैल को इनके साथ 26 अदर निहत्थे पर्यटकों को मार गिराया गया था इन टेररिस्ट के द्वारा। एंड ही वाज नन अदर देन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे। सो इस प्रकार की घिनौनी हरकत के बाद टाइम इज राइट नाउ दैट वी टॉक अबाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। और मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन से क्या बोलना चाहता हूं कि आवर स्टेप्स नीड्स टू बी वेरी बोल्ड, दैट इज व्हाट द ग्लोबल फिलोसफी इज, दैट इज व्हाट द डिफेंस एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, यहां पे हम लोग ने उरी अटैक में वी हैव कॉल्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, बट हम लोग ने कैंसिल नहीं किया था, हमने सोचा कि ये प्यार का भाषा समझेंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन फाइनली वो चीज फ्रोजन आउट होता है 2025 के पहलगाम अटैक के बाद। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि किस तरीके के बोल्ड डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूं। वी हैव टू बी वेरी शार्प इन दैट। और उसी वजह से इस प्रकार के, जैसे रिवोकेशन ऑफ द एमएफएन स्टेटस हो जाए, या फिर इस्लामाबाद सार्क समिट को बॉयकॉट करने की डिसीजन हो जाए, तो डीज काइंड ऑफ, या जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर की इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्टिंग की बात हो जाए, सो डीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये लोग मतलब
गुजर चुके हैं इन चीजों से और सीखे नहीं है। सो व्हाट कम्स अहेड नाउ, अगर आप देखेंगे कि क्यों हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, द मेन रीजन, मॉक ड्रिल क्या है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा मॉक ड्रिल क्यों कर रहे हैं। देखिए परिस्थिति बॉर्डर में सेम नहीं है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सीज फायर वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको पता है कि बॉर्डर में एलओसी में सीज फायर का एक मतलब एग्रीमेंट है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान बड़े समय के साथ सीज फायर वायलेशन करते आ रहा है। बट इन एरियाज में कुपवारा, बारामूला, परगवाल, ठीक है, रजौरी, महिंदर, पूंछ, अखनौर में, परगवाल में, बारामूला में, कुपवारा में, इन पर्टिकुलर एरियाज में खासतौर पे सीज फायर वायलेशन कई हद तक बढ़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर दिस टेरर अटैक। और इतना बढ़ गया है कि हम लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे तो शायद हमारे ही सोल्जर्स को यहां पे आघात आ सकता है। सो कहीं ना कहीं दिस इज वन ऑफ द सीन। एंड सेकेंड, आपने देखा होगा पाकिस्तान ने दूसरी गलती ये कर दी कि दे टेस्ट फायर्ड फतेह एंड अनदर मिसाइल, ठीक है, अब्दाली एंड उनकी फतेह मिसाइल्स को उन्होंने टेस्ट फायर किया। अब बहुत लोग इससे चिंतित भी है कि सर फतेह, अब्दाली, ये सब नाम हमने सुना नहीं है, क्या कैपेबिलिटीज है। देखिए मैं डिफेंस स्टडीज में कई मतलब थोड़ा सा रुचि रखता हूं विद माय लिमिटेड नॉलेज, तो आपको कहना चाहता हूं कि हमारी कैपेबिलिटीज इनसे कहीं ज्यादा है। अगर थोड़ी सी मैं हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की या फिर हमारी जो पृथ्वी सीरीज है उसकी अग्नि सीरीज है, अग्नि मिसाइल्स की बात हम लोग करने ही नहीं चाहते हैं। अगर हम शॉर्ट रेंजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी बात करेंगे, एसआरबीएम्स की भी बात करेंगे, पृथ्वी सीरीज, पृथ्वी 2 जो हमारा है, उससे ही ये अब्दाली सीरीज मिसाइल हार जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम टाइप ऑफ मिसाइल, सिंगल स्टेज, ठीक है, एसआरबीएम्स। अब उसमें अगर आप देखेंगे इनकी रेंज, पृथ्वी जो हमारी इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्ड आपकी मिसाइल है, इसकी रेंज देखिए और इनकी रेंज देखिए, और रेंज से भी ज्यादा बड़ा बात होता है आपकी एक्यूरेसी। तो हमारी 10 to 50 मीटर्स की प्रेसिजन एक्यूरेसी रेट है और इनकी देखिए 300 से 500 मीटर की एक्यूरेसी रेट, मतलब कहीं ना कहीं इनकी एक्यूरेसी रेट कहीं ज्यादा कम है, हमसे लेस एक्यूरेट है। इनकी टारगेट अगर आप यहां पे टारगेट करते हो तो ये 300 मीटर दूर भी गिर सकता है, बट हमारी जो मिसाइल है वो सिर्फ 10 से 5 मीटर दूरी में, 10 से 50 मीटर की दूरी में ही गिरेगी। सो दैट इज व्हाट द कैपेबिलिटी इज। ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग अग्नि को यहां पे लाते हैं या फिर ब्रह्मोस को लाते हैं, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स है हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है, तो कहीं ज्यादा हम लोग पावरफुल है। इसके बारे में, इस प्रकार के कंपैरिजंस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट पहले आप करंट सिनेरियो को समझ लीजिए। तो सीज फायर वायलेशंस इन एरियाज में बढ़ गई है, और दूसरी बात, इन लोगों ने अब्दाली और फतेह मिसाइल्स को टेस्ट फायर कर लिया है। इसी के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो एरिया है 3323 प्रिसाइजली, ये हमारा बॉर्डर एरिया है। अब इसको सिक्योर करने की जिम्मेवारी तो हमारी है, भारत सरकार की है। तो भारत सरकार कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा सिनेरियो आ भी जाए कि हम लोग वार लाइक, देखिए युद्ध से, लड़ाई से किसी का भला आज तक हुआ नहीं है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि ये लोग प्यार का भाषा, डिप्लोमेसी का भाषा नहीं समझे, तब हमारे सिविलियंस को तैयार होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में आपको कैसे रिएक्ट करना है। कहीं डरना तो नहीं है, डरने से तो कुछ होगा नहीं, बट यू शुड बी, इट्स जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट। जैसे आप लोग मेन प्रीलिम्स देने से पहले मॉक टेस्ट लिखते हो, कई सारे टेस्ट सीरीज आप लिखते हैं, तो वैसा ही एक सिनेरियो कल होने वाला है। तो उसी के बारे में हमारी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज है, सिविल डिफेंस है, होम गार्ड्स है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही एक लेटर आया था सारे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स को इस प्रकार की कि कंडक्ट ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2025। इस लेटर में मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे हमारे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं एज पर द सिविल डिफेंस रूल्स 1968, और इस रूल्स के अनुसार कई 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, कुल 244, आप ये देख पा रहे हैं शायद, 244 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन May 7 में ऐसे हमारे मॉक ड्रिल्स करे जाएंगे कि रियल वॉर लाइक सिचुएशन में क्या करना है। कहीं आपको घर के अंदर रहना है, कहीं भागना है, कहीं टेबल के नीचे छुपना है, कहीं बंकर बनाना है, लाइट चली गई तो क्या हुआ। क्योंकि जनरली ये जो बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट करा जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लैकआउट्स, ये बहुत लोगों का डाउट आ सकता है कि सर कल इलेक्ट्रिसिटी क्यों काटने वाले हैं ये लोग। देखिए सबसे पहले जब भी कोई वार होता है, पावर इंस्टॉलेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स
इन सब में मिसाइल के द्वारा अटैक किया जाता है, क्योंकि पावर कट कर दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं एनिमी आपका कहीं ज्यादा मोरली डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज, पावर डिपार्टमेंट्स इनहेरेंटली भी कभी कभी पावर कट कर देती है। इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण यह होता है, अब बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर हम लोग लाइट्स ऑन करके रहेंगे, लाइट्स अगर ऑन करके रहेंगे, सो एनिमी को, वो तो बॉर्डर के उस पार है, उनको सैटेलाइट के द्वारा आराम से मालूम पड़ जाएगा कि यहां पे लाइट थोड़ा ज्यादा है, तो ये दिस इज अ सिटी एरिया। तो सिटी एरिया में अगर वो बम्बार्डिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा सिविलियंस को इफेक्ट हो सकता है, पॉपुलेशन को इफेक्ट हो सकता है। सो दैट विल हैम्पर अस मोर। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मॉक ड्रिल को मजाक के तौर पे मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। वट एवर इज द गाइडलाइंस, यू ट्राई टू फॉलो दैट। कहीं अगर बोला जा रहा है कि 9 बजे से 9:30 बजे, क्योंकि फिरोजपुर में ये कल हो चुका है, एज वी स्पीक फिरोजपुर में ये हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लैकआउट ड्रिल था फिरोजपुर में ऑलरेडी हो चुका है। फिरोजपुर कहां है? पंजाब का एक जगह है जो कि बॉर्डर के ठीक करीब है, और 71 में सबसे पहला अटैक फिरोजपुर में ही किया था पाकिस्तान ने, वेस्टर्न इंडिया की तरफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मॉक ड्रिल को मजाक के तौर पे मत लीजिएगा, थोड़ा सा सीरियसली। आपका एक लाइट ऑन और दुश्मन को मालूम पड़ सकता है कि सिटी कहां पे है, और उसी से सिर्फ आपका जान दाव पे नहीं है, आपकी सारे नेबरहुड की, आपकी पूरे लोकेलिटी की जान खतरा मंडरा सकता है जान के ऊपर। तो दिस इज द एंटायर लिस्ट। ये कैटेगराइज लिस्ट है, मतलब अलग अलग तरीके से कौन कौन से स्टेट्स में, हमारा जैसा बंगाईगांव, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपारा, इस तरीके से आपके अलग अलग एरियाज में 244 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल। मैं पूरा लिस्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट असम के लिस्ट को मैं दिखाना चाहता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कामरूप अर्बन या फिर गुवाहाटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक्सरसाइज ऑलरेडी फिरोजपुर में हो चुका है। 9 से 9:30 बजे पावर कट था। और देखिए, इसमें आप स्मार्ट, मतलब कुछ लोग होंगे कि स्मार्ट एक्ट करना है कि हम लोग के पास तो जनरेटर है, हम लोग के पास तो इन्वर्टर है। ये सब मत करिएगा। तो दिस विल हैम्पर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक टीचर के तौर पे मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एज अ फेलो इंडियन, मैं आपको आपकी मौलिक जो दायित्व है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका भी याद दिला रहा हूं। सो ट्राई टू फॉलो दिस एज अ जेन्युइन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है? तो एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स। तो हमारा, देखिए, हम लोग हमेशा तो युद्ध नहीं करते फिरते हैं, तो हमारा एयर वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी टेस्टेड। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द हॉटलाइन, रेडियो कम्युनिकेशन कैसा चलता है हमारा, कहीं पे लाइंस ब्रेक तो नहीं है, कहीं पे हम लोग की कम्युनिकेशन टूट तो नहीं रही है, ठीक है। फिर टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम्स। तो कहां कहां कंट्रोल रूम है, कहां कहां शैडो कंट्रोल रूम है। तो लास्ट वॉर वी फॉट वाज डिकेड्स अगो। सो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो भी चीजें हैं उसको फिर से इंप्रोवाइज करना है, उसको थोड़ा टेस्ट करना है। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन स्टूडेंट्स एटसेट्रा फॉर द सिविल डिफेंस। इसमें एक चीज ये आ सकता है कि कोई अगर आप मतलब पहले से एनसीसी में रहे हैं या फिर डिफेंस बैकग्राउंड के हैं, सो यू माइट बी कॉल्ड ऑन फॉर सर्विस। एंड आपको याद, मैं फिर से दोबारा दिलाना चाहता हूं, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी टू रेंडर नेशनल सर्विस। सो आप इस मौके पे ये मत बोलिएगा कि अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरा वेट बढ़ गया है, अब मैं नहीं करने वाला, नहीं करने वाली। सो यू ट्राई टू डू दैट बेयर मिनिमम। विल यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ क्रैश ऑफ द ब्लैकआउट मेजर्स। ब्लैकआउट करेंगे तो करंट शायद पावर कट हो सकता है, होगा ही। इनफैक्ट कोशिश करा जाएगा कि पावर कट में आप लोग पैनिक ना करें। पावर कट क्यों किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जो इस प्रकार के इंस्टॉलेशन है, इसमें मिसाइल गिर सकता है तो पावर ऐसे भी नहीं रहेगी, या फिर हमारा देश ही इसको पावर ऑफ कर देगा ताकि दुश्मनों को, देखिए अभी अंधेरे में कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है, बट अगर उजाला होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कहां पे आप, किस जगह पे आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। To verify the activation and response of civil defense services, to assess implementation of crash blackout measures and to preparedness of evacuation plans and their execution। तो evacuation कैसे करना है, सारा चीज मतलब आपका करा जाएगा एक अच्छे मतलब प्रोसीजर वाइज। जो भी एसओपी है उसको फॉलो करके एक बार ड्राई रन करा जाएगा। तो ये है आपका मोटा मोटा। उसके साथ अगर आप लोग वाकिफ है इस चीज से, न्यूज में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी एज वी स्पीक, अब जब हम बात कर रहे हैं, हमारी नेवल फोर्सेस मई 3 तारीख से 7 तारीख तक ऑलरेडी एक ड्रिल कर रही है।
और इसमें लाइव एम्यूनिशन का, सबसे बड़ी चीज ध्यान से सुनिएगा, हमारी नेवल फोर्स ने लाइव एम्यूनिशन का इसमें इस्तेमाल किया है। लाइव एम्यूनिशन मतलब ये फेक बुलेट्स या फेक मिसाइल्स के इस्तेमाल से नहीं कर रहे हैं ड्रिल, ये एक्चुअल जो वार में यूज किया जाता है जिससे आपको आघात प्राप्त हो सकता है, उससे ये लोग ड्रिल कर रहे हैं। तो हाउ सीरियस दिस सिचुएशन इज, इसका एहसास आप लोग थोड़ा सा लीजिए। अगर इनको बस दिखावा करना था तो लाइव एम्यूनिशन से कभी दिखा मतलब वो लोग ड्रिल नहीं करते, राइट। सो और दूसरी बात, यू शुड बी वेरी वेरी, मतलब इस ड्रिल में कौन कौन शामिल था आप ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारे एडमायरल साहब है दिनेश त्रिपाठी साहब, इन्होंने खुद ब्रीफिंग दिया था इस बार प्राइम मिनिस्टर से, ये मतलब मिले थे रिसेंटली। तो हमारा डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता इस ड्रिल में इस्तेमाल हुआ था। इट्स अ वेरी मैसिव नेवल शिप, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप कोलकाता, ठीक है। ये डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का है, नॉट ए कॉर्वेट, नॉट ए फ्रिगेट। कॉर्वेट फ्रिगेट से ये लोग ड्रिल नहीं कर रहे, ये डिस्ट्रॉयर को ला रहे हैं, उसी से आपको मालूम पड़ सकता है। उसके साथ ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये छोटा सा आपको दिख रहा है कि नहीं बताइएगा, ये मतलब जो नेवल हेलीकॉप्टर्स है उसकी भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है, स्टेल्थ मोड में अगर हमको लड़ाई करना है तो सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड नेवल हेलीकॉप्टर्स, ये ट्रायड, इसको मैं नेवल ट्रायड नाम देना चाहूंगा। इस नेवल ट्रायड के साथ ये मॉक ड्रिल हुआ है, तो कितना सीरियसनेस, कितना ग्रेविटी के साथ ये सिचुएशन आपका करा जा रहा है, आप समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, एंड लाइव फायरिंग ड्रिल कैरी आउट किया गया था। इसी के साथ अगर हम बताएं तो नेवल एमआईजीएम्स की भी बात हमें करना पड़ेगा। पीआईबी में भी आया था क्वेश्चन, आपका आ सकता है कि व्हाट इज एमआईजीएम, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपका मतलब पकड़ लीजिए ये पानी है, तो इसमें हमने माइंस, पानी के अंदर माइंस बिछा रखा है। जैसे लैंड माइंस होता है ना, उसमें अगर आप पैर रखेंगे तो वो फट जाता है, तो वैसे ही पानी के अंदर हमने एमआईजीएम्स बिठा रखी है। तो पानी के ऊपर सरफेस में वो दिखता नहीं है, बट दुश्मन की अगर शिप इसके ऊपर से गुजरती है, हल्का सा एक तार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा और फट जाएगा। और उसका भी, ये पूरा मैं वीडियो नहीं ला पाया, मैं कभी मौका मिले तो आपको दिखा दूंगा, बट इसमें इस प्रकार का भी टेस्टिंग हुआ है, एंड दैट हैज वर्कड वेरी वेल। एंड इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि कितना हम लोग का जो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम एंड अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा ये डेवलप किया गया था, और इसने इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को कहीं ज्यादा कर दी है। So this is about the Navy. अगर हम लोग एयरफोर्स की बात करें, ऑलरेडी वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सप्रेसवे लैंडिंग। जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट कहां लैंड होता है? एयरपोर्ट्स में लैंड होना चाहिए, राइट। बट ये देखिए यहां पे यूपी की जो शाहजहांपुर है गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे में हमने कल देखा कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को करता हुआ। सो व्हाट डज दिस शो कि अगर सिविलियन इलाके में भी हमें लैंडिंग कैपेबिलिटीज को लाना है, ये जो मोटे मोटे हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आसाम में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी बन रहा है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट। सो ऐसे एरियाज में अगर आपातकालीन स्थिति आए तो हमारी एयरफोर्स इतनी कैपेबल है। और इंडिया की एयरफोर्स की मैं कितनी बात करूं, आप देखोगे कैपेबिलिटी, अगर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे फाइटर फॉर्मेशन लेड बाय नेट्रा, ठीक है। उसके बाद SU-30 के बारे में आप लोग देखिए, एयर में ही रिफ्यूलिंग चल रहा है वो, फिर मिराज, ठीक है, कैरिंग आउट बडी रिफ्यूलिंग ऑफ अ मिराज। तो ये मिराज की जो है रिफ्यूलिंग हम लोग SU-30 के साथ कर रहे हैं। सुखोई की बात कर रहे हैं हम, SU-30। उसके बाद C-7 ग्लोब मास्टर है यार, ये मतलब दिस इज द मोस्ट पावरफुल जो आपकी कार्गो शिपिंग या मैन फोर्स को आपको अगर डिप्लॉय करना है किसी एरिया में, लार्जर वारहेड्स को लेके जाना है, डिप्लॉय करना है, कार्गो शिपिंग करनी है, तो C-7 ग्लोब मास्टर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो ये यूएस यूज करता है और इंडियन एयरफोर्स के पास भी है। उसके साथ हमारी जो ध्रुव लाइट मिशन हेलीकॉप्टर्स है, उसके साथ हम लोग के पास अपाचेज है, ठीक है। दिस इज द फाइटर हेलीकॉप्टर्स, ये लाइट हेलीकॉप्टर्स है और ये फाइटर हेलीकॉप्टर्स है। उसके साथ यूएवीज है। तो कहीं पे अगर अनमैन्ड, व्हाट इज इट, व्हाट इज यूएवी, जिसमें हमारे पायलट्स को कोई भी रिस्क नहीं है, कोई ऐसा टेरेन है, पाकिस्तान क्या कर रहा है हमें ऊपर से देखना है, वी कैन जस्ट डिप्लॉय यूएवी। और उससे सबसे बड़ा चीज जो आपको पता होना चाहिए, अच्छी खबर यह है कि रफाल के बारे में तो आपने सुना होगा, 10 साल से हमने लिया था फ्रांस से। अब रफाल का एक और डिप्लॉयमेंट, ठीक है, वी हैव, द मोदी गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड 64,000 करोड़ फॉर परचेजिंग ऑफ 26 एक्स्ट्रा रफाइल मैराइन हेलीकॉप्टर्स। तो इससे पहले हम लोग के पास 36 रफाइल फुल फ्लेजेड एयरफोर्स के लिए हेलीकॉप्टर्स तो था ही, अब सॉरी नॉट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट। अब उसके साथ 26 रफाइल मैराइन फाइटर जेट्स।
सो दिस इज अनदर स्टेप अप जो हम लोग इसमें कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग मैनपैड्स की बात करें, ठीक है, तो मैनपैड्स क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसमें क्या है, हमने ऑलरेडी एक फास्ट ट्रैक मोड में रशियन ओरिजिन इग्ला एस को, व्हाट इज दिस इग्ला एस? इग्ला एस इज अ एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब क्या होता है कि ये एक मिसाइल है, और दुश्मन अगर हम लोग के ऊपर, पकड़ लीजिए ये इंडिया है, इसमें हम लोग यहां पे है, और दुश्मन हम लोग के ऊपर बौछार कर रहा है मिसाइल्स का, तो हम लोग नीचे से क्या करेंगे, ये मैनपैड्स जो इग्ला एस है, इग्ला एस को हम लोग फायर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 बहुत ज्यादा फायरवर्क क्रिएट कर देगा, और हवा में ही दुश्मन के मिसाइल्स को वो मार गिराएगा। सो होगा क्या कि दुश्मन के मिसाइल्स हमारे लैंड में आके अटैक ही नहीं कर पाएगा, और एटमॉस्फेयर में ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके अलावा S-400 की तो बात कर ही होगा, आपने सुना ही होगा, रशिया से हमने जो खरीदा था एयर डिफेंस सिस्टम। सो इग्ला एस को हम लोग ने क्या किया है, वी हैव डन दिस इन अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स। तो फास्ट ट्रैक मोड से मतलब तुरंत ये हम लोग को डिप्लॉय किया जाएगा, और पुतिन साहब खुद मतलब काफी ज्यादा हम लोग के साथ यहाँ पे सपोर्ट दिखा भी रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा आगे चलने वाले। और इसी के साथ इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कैरिड आउट अ सर्जिकल स्ट्राइक। आपको पता है कितनी हमारी पैरा फोर्सेज जो स्पेशल फोर्सेज है उतनी कैपेबल है, और इसमें हम लोग 9 पैरा जिसको हम लोग माउंटेन रैट्स भी बोलते हैं, पहाड़ी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक एक मतलब पहाड़ को उन्होंने चढ़ा है, उनकी टेरेन को वो समझते हैं, कहाँ बंकर बनाना है, कहाँ छिपना है, किस तरीके से कूदना है, कहाँ से किस समय में अटैक करना है, कहाँ छुपना है, कब अटैक करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर महारत ये लोग हासिल कर चुके हैं। तो 9 पैरा, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग वेरीफाई करिएगा, अभी लीड कर रहे हैं इनको लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह जी, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब खतरनाक आर्मी पर्सनल्स में से गिने जाते हैं, वन ऑफ द फिटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो 9 पैरा, सो 9 पैरा जब तक अपने साथ है यार, मतलब आर्मी तो आप मतलब कुछ अलग ही स्तर पे है अपनी, ठीक है। और इसी के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स मतलब इसको और एस्केलेट कर रहे हैं। व्हाई आर वी डूइंग अगेन, द क्वेश्चन लाइज कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। सो दैट थिंग अगेन कम्स अप, पाकिस्तान न्यूक्लियर वार्निंग, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। मतलब ये मत करो यार, मतलब डोंट फोर्स अस, वी हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फोर्स। मतलब व्हाट डज दिस शो कि आप लोग कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग को अटैक करने में। तो दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। ये मोहम्मद खालिद जमाली साहब खुद बता रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर है। उसके साथ लेकिन काफ़ी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट हम लोग के साथ है दोस्तों, एंड कोशिश यही है कि युद्ध ना हो, क्योंकि उससे मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि किसी का फ़ायदा नहीं है। आज हम लोग ने देखा जापान ने हमारे को सपोर्ट जताया। पुतिन साहब कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी रशिया हैज़ फुल्ली सपोर्टेड इंडिया, एंड हम लोग विजिट भी करेंगे एनुअल जो इंडिया रशिया समिट है, ठीक है, उसमें पुतिन साहब खुद आना भी चाहते हैं। तो दिस शोज कि कितना ज्यादा प्रोएक्टिव सपोर्ट वो इंडिया को करना चाहते हैं। अब इसमें यूएन के भी जो आपके सेक्रेटरी जनरल है तो एंटोनियो गैटेरिस साहब, तो उन्होंने भी बोला कि मिलिटरी सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, ठीक है। तो टारगेटिंग सिविलियंस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो शायद पीस कीपिंग फोर्सेज जिसमें भारत का हमेशा से सबसे ज्यादा योगदान रहा है, जिसको ब्लू हेलमेट्स के नाम से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक रोल देखने को मिल सकता है। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बात हमने ताकत की है, बात हमने मॉक ड्रिल्स की है, बस दिल से एक ही आवाज़ है कि युद्ध ना हो। और इसी सोच के साथ आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और क्लास को ख़त्म करते करते मैं जॉन एफ कैनेडी साहब का एक कोट जो आज मुझे याद आ रहा है कि मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। तो लड़ाई से किसी का भला नहीं होता है दोस्त। पाकिस्तान इस चीज़ को समझे, आप लोग भी कोशिश करिए समझाने का, और आशा है कि मॉक ड्रिल आपको समझ में आया क्या है, क्या होने वाला है, और इसको फॉलो आप उतने ही शिद्दत के साथ करेंगे जितना सरकार चाहती है। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे, अपने घरों में रहे। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।